मॉर्गन स्टैनली और एचएसबीसी की रिपोर्ट आई है। ऑटो सेल्स नंबर अभी जितने भी आए हैं, मॉर्गन स्टैनली और एचएसबीसी दोनों मान के चल रहे हैं कि पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल की जो इन्वेंट्री कम करने की प्रतिक्रिया है वो अभी भी चल रही है, जिसके कारण होलसेल बिक्री थोड़ी धीमी रही और टू व्हीलर सेगमेंट में बिक्री धीमी है लेकिन स्थिर बनी हुई है। मॉर्गन स्टैनली कह रहे हैं कि चीन में रेयर अर्थ मटेरियल्स पर पाबंदियां हैं, जिसके वजह से अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रोडक्शन पर असर दिख रहा है और होलसेल बिक्री के आंकड़ों पर उन्होंने कुछ पिक्स बताए हैं। उनका मानना है कि टीवीएस, आयशर और महिंद्रा एंड महिंद्रा अभी उसने अच्छा ग्रोथ दिखाया है, प्रदर्शन ठीक रहा है इन स्टॉक्स का, जबकि बजाज, मारुति और टाटा मोटर्स ने कमज़ोर प्रदर्शन दिखाया है। तो यहाँ पे एक नेगेटिव सरप्राइज आता हुआ उनकी तरफ से। एचएसबीसी कह रहे हैं कि ट्रैक्टर की मांग में सुधार देखने को मिल रहा है क्योंकि अच्छा रहा मॉनसून और समय पे रहा मॉनसून। पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल के अगर आप रिटेल सेल्स की बात करें तो वहाँ पे ग्रोथ ठीक रही है, मेनली क्योंकि हाई डिस्काउंट्स थे। इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल की हिस्सेदारी 3.6% तक पहुँच गई है, क्योंकि ज़्यादा अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पेश किए हैं और टीवीएस एचएसबीसी को पसंद आ रहा है। वो कह रहे हैं कि ईवी सेगमेंट में ये 24% मार्केट शेयर के साथ लीडर बने हुए हैं। अच्छा, आपने हीरो मोटोकॉर्प का जिक्र किया, हालांकि आपने खबर बताई इन्होंने जो नया स्कूटर लॉन्च किया है विदा VX2 और जिसकी शुरुआती कीमत 59,500 रुपये रखी गई है और इस पर नोमुरा की रिपोर्ट आई है। वो कह रहे हैं कि न्यूट्रल, और एक रिपोर्ट आ गई है हीरो मोटोकॉर्प की भी और वो कह रहे हैं अंडरवेट। तो ब्रोकरेजेस थोड़े हीरो मोटोकॉर्प पर डिवाइडेड नजर आएंगे आपको। कंपनी ने जो इसमें नया बैस सिस्टम लगाया है, बैटरी एज ए सर्विस, ये कम खर्च वाले ग्राहकों के लिए मेनली होता है। तो अब इस पे रिटेल्स ग्राहक कैसे इस पे प्रतिक्रिया दिखाते हैं वो देखने वाली बात होगी। नोमुरा भी मान के चल रहे हैं और एचएसबीसी भी मान के चल रहे हैं, इसीलिए थोड़ा अभी ब्रोकरेज आपको डिवाइडेड नजर आएंगे हीरो मोटोकॉर्प पर। ओके, सीएलएसए की रिपोर्ट है और जो आपने खबर बताई बहुत नेगेटिवली लिया है सीएलएसए ने, उसको अंडरवेट की कॉल दे दी है। एशियन पेंट्स को टारगेट प्राइस की बात करें तो 1966 का रख दिया है, 2370 के पास लास्ट रेटिंग प्राइस है, तो काफ़ी डाउनसाइड पोटेंशियल नज़र आ रहा है। खबर हमने आपसे समझी, ग्रासिम ने सीसीआई में शिकायत की थी एशियन पेंट्स के खिलाफ कि एशियन पेंट्स अपनी मजबूत स्थिति पेंट बाजार में जिसकी मजबूत स्थिति है उसका दुरुपयोग कर रहा है, उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है और अब सीसीआई ने उसकी एशियन पेंट्स के खिलाफ जांच के आदेश दे दिया, 90 दिनों में रिपोर्ट मांगी है। लेकिन एशियन पेंट्स कह रहे हैं कि उन्होंने सीसीआई से अपील की है, उन्होंने कहा कि आपने हमें तो वक्त ही नहीं दिया अपनी बात रखने के लिए। और एशियन पेंट्स ने कहा कि भारतीय पेंट बाज़ार बहुत ही कॉम्पिटिटिव बन चुका है और इसमें नई कंपनीज आसानी से एंट्री ले सकते हैं और जिस तरीके से बिरला ओपस अपने पैर पसार रहा है तो इसको देखते हुए ये कहना तो बहुत ही गलत होगा कि एशियन पेंट्स ने कुछ हेर फेर किया है, ऐसा एशियन पेंट्स कह रहे थे। लेकिन सीएलएसए ये कह रहे हैं कि जो हमें टसल देखने को मिल रहा है ग्रासिम इंडस्ट्रीज और एशियन पेंट्स में, इससे ये तो साफ पता चल रहा है कि कॉम्पिटिशन स्पेस में काफ़ी बढ़ गया है। अब 90 दिनों में कौन सी रिपोर्ट आएगी उसको लेकर अभी भी स्थिति डामाडोल है, तस्वीर साफ नहीं है, इसलिए अंडरवेट की कॉल उनकी तरफ से। ओके, रखिए पेंट स्टैनली की रिपोर्ट है कोल इंडिया पे, इक्वल वेट की कॉल आई है उनकी तरफ से, 450 का टारगेट प्राइस आया है। वो कह रहे कि जून 2025 में आप देखें तो कोल बिक्री 7% गिरी है साल और जून महीने की थर्मल पावर की मांग की भी बात करें तो उसके भी आंकड़े फिलहाल आए नहीं है, लेकिन पावर प्लांट्स के पास कोयले का स्टॉक अब बढ़कर 21 दिन का हो गया है, जिससे ये पता चल रहा है कि थर्मल पावर की मांग कमजोर ही रही होगी, जिससे कोल इंडिया की बिक्री पर असर पड़ा है। अब मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि जब तक ये जो इन्वेंट्री है कम नहीं होता तब तक कोल इंडिया की बिक्री में कोई बड़ा सुधार नहीं होगा। इसके अलावा ग्लोबली भी आप बात करें तो कोल्स की डिमांड में थोड़ी कमजोरी तो आई है, इसलिए थोड़ा वो कॉशियस तो नज़र आ रहे हैं। इक्वल वेट उनकी तरफ से आ गई है, लेकिन उनका मानना है कि जिस तरीके से ग्लोबली कोल्स के डिमांड में कमजोरी आई है उसकी वजह से Q1 और पूरा ही फाइनेंशियल ईयर 2026 इसमें थोड़ा सा असर देखने को मिल सकता है, कमाई पर दबाव रहेगा कोल इंडिया का, इसलिए आप फिलहाल इक्वल वेट की कॉल आई है उनकी तरफ से। 4.5